राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी है बिन बुलाए मेहमान। चलिए तो हम कहानी को शुरू करते हैं। एक बार एक किसान आदमी अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। वह बहुत ज़्यादा खाना खाया करता था। इससे उसकी पत्नी बहुत परेशान रहती थी। एक दिन वह खाना खा रहा था, तब वह बोला, आरती मुझे एक रोटी और देना। उसने एक रोटी और दे दी और थोड़ी देर में बोला, मुझे सब्जी भी थोड़ी सी दे दो। सब्जी दे दी। वह बार बार रोटी और सब्जी मांगता रहा। इस तरीके से पूरा उसका खाना खत्म हो गया। अब उसकी पत्नी आरती बोली, मैं अब क्या खाऊंगी, तुमने आज सारा खाना खा लिया, इस तरीके से मैं कब तक भूखी रहूंगी। उसने कहा, कोई बात नहीं, तुम मुझे पैसे दे दो, मैं बाहर से और सामान ले आऊं, तुम खाना बना लेना। वह बोली, मेरे पास तो अब एक भी पैसे नहीं है, तुम्हारे पास हो तो ले आओ। उसने कहा, पैसे तो मेरे पास भी नहीं है, चलो ठीक, मैं सुबह उठूंगा और कुछ जुगाड़ करूंगा। वह सुबह उठकर बाहर गया और कुछ काम उसे ना मिला। एक आदमी उसे रास्ते में जाते हुए मिला। उसने बोला, भाई तुम कहाँ से आ रहे हो? वह बोला, कहीं नहीं, मैं अपने भाई के घर गया था, उन्होंने मुझे बुलाया था और मैं उनसे मिलने के लिए गया। उसने कहा, मेरी बहुत आवभगत की और मुझे अच्छे अच्छे पकवान खिलाए और मेरी खूब खातिरदारी की। इतना कहकर वह बोला, चलो मैं अब चलता हूँ। उसने कहा, ठीक है। वह अपने घर पर आया और अपनी पत्नी से बोला, आरती चलो हम लोग भी कहीं घूमने चलते हैं। उसने कहा, कहाँ? कि हम अपने भाई के पास चलेंगे और तुम जल्दी जल्दी ज़रूरत का सामान बांध लो। उसने अपना सारा सामान पैक किया और अपने भाई के यहाँ पर पहुँच गया। दरवाजे खटखटाए। उसने भाई को देखा। वह बहुत खुश हुआ। बोला, भाई अचानक यहाँ पर तुम कैसे, कोई बात है क्या? उसने कहा, नहीं, मेरा तुमसे मिलने का मन हुआ तो मैं चला आया। वह बोला, अच्छा किया आप जो आ गए। वह अपने आपस में बातें करते रहे और फिर उसने अपना घर, बगीचा और सब कुछ दिखाया। वह बोला कि क्या भैया यही सब कुछ दिखाते रहोगे, मुझे पानी की नहीं पूछोगे? उसने कहा, अरे मैं तो दिखाने के चक्कर में भूल ही गया। उसने पानी के लिए अपनी पत्नी से कहा कि जाओ पानी लेकर आओ। वह दोनों के लिए शरबत बनाकर लाई और उसके पति ने कहा, क्या तुम्हें खाना बनाने में कितनी देर लगेगी? वह बोली, पानी पिलाओ, तब तक मैं खाना बना रही हूँ। इतने में खाना बन गया। उसने खाना दोनों लोगों को परोसा। तरह तरह की सब्जी, पूड़ी, चावल, हर चीज़ उसे मिली। वह बहुत खुश हुआ और उसने उस दिन पेट भर के खाना खाया। सब लोग खाना खा चुके थे, लेकिन उसका पेट अभी भी नहीं भरा। वह बोला कि मुझे और भूख लगी है, थोड़ा सा खाना और दे दो। उसने बार बार रखवाया। उसकी पत्नी आई और बोली, देखो अब घर का सारा खाना बनाया था वो ख़त्म हो चुका है, अब ऐसा करो तुम जाओ कुछ लेकर आओ। वह बोला, तुम परेशान मत हो, मैं भैया के लिए सब्जी पूड़ी लेकर आता हूँ, उसे सब्जी पूड़ी बहुत पसंद है। वह तुरंत बाजार गया और भैया के लिए सब्जी पूड़ी लेकर आया। उसने सब्जी पूड़ी खिलाई। भैया को बहुत मज़ा आया और उसने पेट भरकर खाना खाया। इस तरह से वह अपने कमरे में सोने के लिए चला गया। रात बीती, सुबह हुई। सुबह उसकी पत्नी ने बढ़िया हलवा बनाया। हलवा की सुगंध सूंघते ही उसकी नींद खुल गई और थोड़ी देर में हलवा सबको परोसा गया। सबने एक एक कटोरी हलवा खाया, लेकिन उसका पेट नहीं भरा। उसने कहा, मैं और एक कटोरी लूँगा। इस तरीके से उसने 8-10 कटोरी हलवा खा लिया। अब वह जाकर बोली, ये भैया इतना हलवा खाते हैं, अब तो सूजी भी ख़त्म हो चुकी है, अब जाना तब सूजी लेकर आना। इस तरीके से शाम को खाना बना। शाम को सब लोगों ने खाना खाया। अब वह बहुत परेशान आ चुकी थी। उसने अपने पति से कहा, इस तरीके से अगर ये खाना खाएंगे तो हमारा सारा राशन पानी भी ख़त्म हो जाएगा
और फिर हम क्या करेंगे। उसने कहा चलो मैं कुछ जुगाड़ ढूंढता हूँ। वो दोनों बाहर एक साधु के पास गए। साधु बैठा हुआ साधना योग में था। उसने बोला, साधु जी मैं बहुत परेशान हूँ और मेरी समस्या का समाधान कीजिए। उसने कहा तुम्हारी क्या समस्या है। वह बोला, मेरे घर में मेरा भाई आया है और वह बहुत ही ज़्यादा खाना खाता है और मैं इससे तंग आ चुकी हूँ। वह बोली, उसने कहा ठीक है तुम परेशान मत हो, मैं ये तुम्हें पतीला देती हूँ, लेकिन इसका गलत प्रयोग मत करना, क्योंकि अगर गलत प्रयोग करोगी तो ये फिर बाद में काम नहीं करेगा। लालच मत करना, जितनी ज़रूरत हो उतना ही खाना बनाना। उसने कहा ठीक है। वह घर पर आई और उसने भर पतीला खीर बनाई। खीर बनाती गई और पतीला में से खीर बराबर निकलती रही और वह उस अपने भाई को खीर परोसता गया। इस तरीके से उसने पेट भर के खाना खाया और खाना खाकर वह आराम से सो गया और सुबह उठा तब फिर उसने पतीले में खाना बनाया और खूब पेट भर के खिलाया। अब उसकी पत्नी बोली, तुम बहुत ज़्यादा खाना खाते हो, इन लोगों को कितनी परेशानी होती है, ऐसा करो अब हम लोग अपने घर चलते हैं। वह बोला, ना बाबा ना, मैं घर नहीं जाऊंगा, आप चलते हैं दूसरी रिश्तेदारी में। अब अपने भाई से उसने विदा मांगी और बोला, भाई मैं अब किसी दूसरे के यहाँ जा रहा हूँ। उस भाई ने तुरंत समझ लिया कि ये खाना की वजह से दूसरे के घर पर जा रहा है और उसने पतीला उपहार में दिया। कहा, देखो भाई मैं तुम्हें यह उपहार देता हूँ, ये जादुई पतीला है, इसको घर पर ले जाओ, किसी रिश्तेदारी में मत जाओ, अपना पतीला लेकर जाओ और ढेर सारा खाना बनाना और खाना, लेकिन कभी इसका गलत उपयोग मत करना, लालच ना करना, जितना इच्छा हो जितनी ज़रूरत हो उतना ही बनाना। इतना कहकर वो दोनों खुशी खुशी घर के लिए आ गए और उसने फिर पतीला चढ़ाया और ढेर सारा खाना बनाया, खूब पेट भर के खाया। इस तरीके से वह अपना समय गुजार रहे थे। एक दिन उसकी पत्नी बाहर चली गई। उसने सोचा क्यों ना क्यों मैं आज बढ़िया सा हलवा बनाऊं। उसने हलवा बनाया और पेट भर के खाया, फिर भी उसकी भूख नहीं मिटी। उसने सोचा लाओ मैं सारा पतीला ही उलट लेता हूँ तो खीर उसमें से हलवा ख़त्म हो जाएगा और मेरा पेट भर जाएगा। लेकिन उसे यह नहीं मालूम था कि ये पतीला भी खराब हो जाएगा। उसने लालच किया और वही हुआ। देखा तो धीरे धीरे पतीला काला पड़ने लगा और वह पतीला खराब हो गया। जब उसने देखा तो वह पतीला खराब हो चुका था। उसकी पत्नी तब तक आई। वह बोली, ये तुमने क्या किया। उसने कहा, माफ़ करना मुझसे गलती हो गई, मैंने आज लालच किया और ये पतीला खराब हो गया। उसी दिन से उन्होंने प्रण किया कि आज से मैं मेहनत करूँगा और इतना ज़्यादा खाना नहीं खाऊँगा। तो दोस्तों कैसी लगी कहानी हमें कमेंट में ज़रूर बताना। जय श्री राधे कृष्णा।